आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर। आज का यह वीडियो लेक्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है प्रयोजनवाद। ध्यान दीजिएगा, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, जिसे आप यहाँ पर समझने का कार्य करेंगे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से 5 तरह के फिलॉसफी का अध्ययन करना पड़ता है, जिसको कि हम एजुकेशनल फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन के नाम से जानते हैं। ये हैं आदर्शवाद, आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, यथार्थवाद, रियलिज्म और अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंटियलिज्म। तो ये जो 5 दर्शन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपको प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म। चूँकि वर्तमान में आपको भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वह प्रयोजनवाद को बहुत अधिक क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम लोग इसी पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पूर्व मैं आप लोगों को यह कह दूं, यह वीडियो यदि आप इस उद्देश्य से देख रहे हैं कि हमको आगामी बीएड या डीएलएड की परीक्षाओं में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखना है, अथवा आप इस उद्देश्य से देख रहे हैं कि हमको सीटीईटी या अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें भाग लेना है, तो इन दोनों ही तरह के दृष्टियों से यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी है। इसलिए आप सभी इसको अंत तक देखें। मैं यहाँ कह दूँ, यदि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यह क्वेश्चन किया जाए कि प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें, या शिक्षा के प्रयोजनवादी दृष्टिकोण के आधार पर पाठ्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख करें या वर्णन करें, इस तरह का यानी प्रयोजनवाद से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा तो मैं जो बता रहा हूँ आप उसको लिख सकते हैं। और सीटीईटी की दृष्टि से आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कीजिएगा, वहाँ भी आपको इस लेक्चर में जो कंसेप्ट दिया जाएगा उनका उपयोग होगा। चलिए, भूमिका बहुत लंबी हो गई, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रयोजनवाद एक शिक्षा दर्शन है जो यह बताता है कि शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठचर्या आदि किस प्रकार की होनी चाहिए। प्रयोजनवाद शब्द अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतर है, और यह प्रैग्मेटिज्म शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से आया है, जिनका अर्थ है कार्य या किया हुआ कार्य। तो सीधा समझिए कि प्रयोजनवाद कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यह किसी तरह के आदर्श, किसी तरह के अस्थायी दृष्टिकोण में विश्वास नहीं रखता। विलियम जेम्स, ध्यान दीजिए, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, किलपेट्रिक नाम सुने होंगे, जॉन डीवी का भी नाम सुने होंगे,
प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है जॉन डेवी को। किलपैट्रिक का भी नाम सुने होंगे, परियोजना विधि का फादर किलपैट्रिक को ही माना जाता है। तो ये किलपैट्रिक, जॉन डेवी, विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ये ऐसे मनोवैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने प्रयोजनवादी दर्शन को दुनिया के समक्ष एक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का कार्य किया। अब प्रयोजनवाद की जो विशेषताएं हैं हम उसको याद रखेंगे, लिखेंगे, नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा इस टॉपिक पर। आप लोग ध्यान दीजिए, प्रयोजनवादी दर्शन का विकास अमेरिका में जॉन डेवी के प्रयत्नों से सबसे पहले हुआ। बताए हैं किलपैट्रिक, विलियम जेम्स, पियर्स, ये सब प्रयोजनवाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका में इसका जो विकास सर्वप्रथम हुआ वह जॉन डेवी के प्रयासों से हुआ। जानते हैं, प्रयोजनवाद किसी शाश्वत मूल्य या शाश्वत सत्य में विश्वास नहीं रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रयोजनवाद जो है किसी शाश्वत मूल्य या शाश्वत सत्य में विश्वास नहीं रखता है। इनका मानना है कि यह जो दुनिया है वह परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता का बहुत बड़ा हिमायती है प्रयोजनवादी दर्शन। इनका मानना है कि विज्ञान को समाज की भलाई और मानव की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करना चाहिए। यानी धर्म में यह विश्वास नहीं रखता या कर्म में विश्वास रखता है। यह सैद्धांतिक पक्ष को नहीं, व्यवहारिक पक्ष को महत्वपूर्ण बतलाता है। प्रयोजनवादी दार्शनिकों का मानना है कि मानव समाज की जो परंपराएं हैं वे परिवर्तनशील है और समाज की परंपरा और बंधन जो है वह समाज की प्रगति में बाधक है। प्रयोजनवाद अन्वेषण की बात करता है, हमेशा कुछ नया खोजने की बात करता है। प्रयोजनवाद जो दर्शन है इनका मानना है कि शिक्षा के लिए नहीं होकर शिक्षा बालकों के लिए होना चाहिए। प्रयोजनवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के लिए नहीं होकर शिक्षा बालकों के लिए होना चाहिए। अर्थात ये प्रैग्मेटिक प्रयोजनवाद जो है बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, प्रगतिशील शिक्षा की बात करता है। और इस दृष्टिकोण से एक दूसरा जो दर्शन है आपको प्रकृतिवाद, वह भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है और यह प्रयोजनवाद भी बाल केंद्रित शिक्षा की क्या करता है, बात करता है। प्रयोजनवाद किसी भी अंतिम वास्तविकता को नहीं मानता है, ये प्रकृति और विचार की उपयोगिता पर बल देता है। यह विचार केंद्रित पाठ्यक्रम का विरोध करता है, विचार केंद्रित सिद्धांत केंद्रित पाठ्यक्रम का विरोध करता है
लेकिन व्यवहार केंद्रित पाठ्यक्रम का समर्थन करता है। प्रयोजनवादियों का मानना है कि बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए वह हमेशा बच्चों के लिए उपयोगी होना चाहिए, यानी ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए जो बच्चों के भावी जीवन में क्या हो, उपयोगी हो। यह व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की भी क्या करता है, बात करता है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा बच्चों के भावी जीवन में क्या होगी, उपयोगी होगी। प्रयोजनवादी दार्शनिकों का मानना है कि हमेशा बच्चों के लिए जो पाठ्यचर्या निर्धारित किया जाए वह बच्चों के रुचि के अनुरूप हो, और प्रयोजनवादी का मानना है कि बालक की रुचि 4 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिए, प्रयोजनवादियों का मानना है कि बालक की रुचि 4 प्रकार की होती है। क्या सब? तो वार्तालाप करना, रचना करना, खोज करना और कला के प्रति प्रेम। प्रयोजनवादी दार्शनिकों का कहना है कि पाठ्यचर्या निर्माण करते समय बालकों की इन रुचियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए जिसमें बच्चों को अधिक से अधिक वार्तालाप का अवसर मिले, बच्चा कुछ कंस्ट्रक्ट कर पाए, कुछ रचना कर पाए, कुछ खोज कर पाए, और बच्चा के कला की प्रति जो प्रेम है उसका भी सम्मान हो सके। प्रयोजनवादी दार्शनिकों का कहना है कि रटंत प्रणाली बेकार है। रटंत प्रणाली का शिक्षा में बिल्कुल उपयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ प्रयोजनवादी दार्शनिकों का यह भी मानना है कि अलग अलग विषय को अलग अलग नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि सभी विषयों को एक दूसरे से संबंधित करते हुए समग्र रूप में पढ़ाना चाहिए। इस तरह प्रयोजनवादी दर्शन जो है शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल बालकों के रुचि, उनकी इच्छाओं, बालकों के लिए उपयोगी और अर्थपूर्ण क्रियाओं पर जोर देता है, और इसी दृष्टिकोण को वर्तमान समय में जो भारत का शिक्षा दर्शन है या शिक्षा नीति है उसमें इस दृष्टिकोण को बहुत हद तक अपनाया गया है। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने प्रयोजनवाद की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो 4 दर्शन बच गए उसको लेकर आऊँगा, और ये दर्शन के से जुड़ा हुआ जो लेक्चर है आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो कैसा लगा लेक्चर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।